मंच को प्रणाम और सभी समर्थ रचनाकारों को जो इस पटल से जुड़े हुए हैं उनका अभिनंदन। आज यह आयोजन जो हो रहा है यह है हरवंश राय बच्चन जी के जन्मदिन जो कि 27 नवंबर को था, उसके उपलक्ष्य में हो रहा है। हरवंश राय जी झांसी के पास ललितपुर जो है वहां के थे। उनका परिवार बाद में जाकर के इलाहाबाद बसा और हरवंश पुराण सुनने से कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम हरवंश राय बच्चन रहा। लेकिन हरवंश राय जी के साथ में जो बात जुड़ी हुई है वो इस बात को लेकर के जुड़ी हुई है कि वो एक युग के प्रवर्तक थे जिस युग का नाम हालावाद के नाम से जाना गया। और ये जान के आपको और आश्चर्य होगा कि उन्होंने मधुशाला लिखी, लेकिन लोग समझते होंगे कि वो बहुत बड़े जो है शराबी रहे हों और उन्होंने पिया हो, तो वैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया और पूरे जीवन में कभी दारू नहीं पी। उन्होंने अपनी मधुशाला में इस बात का उल्लेख भी किया है, एक छंद पूरा इस बात पर ही लिखा है। मैं हरवंश राय जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपने रचना धर्मिता से, अपने कलमकारी से जो कवि सम्मेलनों को ऊंचाइयां दी और लोगों के बीच में जो प्रसिद्धियां कवि सम्मेलनों के साथ में आई, मौलिक रचना के रूप में आई। आज का कवि सम्मेलन जो होता है वो तुकबंदियों के आधार पर और दूसरे की रचनाओं को जोड़ करके सुनाने के नाम पर होता है। उससे मीलों दूर उस समय का कवि सम्मेलन हुआ करता था और उस सम्मेलन के स्तंभ, प्रमुख स्तंभों के रूप में उनकी भी गिनती होती थी। वह जमाना वो था जिसमें कि दिनकर जी भी कविता पाठ किया करते थे, मैत्री बहुत खूब पाठ किया करते थे और सुभद्रा कुमारी चौहान जहां पर बुंदेल हर बोलो की हमने मुंह सुनी कहानी थी, उस कविता को सुनाया करती थी। मुझे इस बात का गर्व है और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी संस्था मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा का अध्यक्ष रहने का दायित्व मेरे पास रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि साहित्य सभा एक ऐसा मंच रहा जिस पर इन सब ने आकर के कविता पाठ किया है। दिनकर जी हों, मैथिली शरण जी हों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो रचना बहुत प्रसिद्ध हुई वो तो पहली बार सभा के मंच पर ही पढ़ी गई थी 1937 में। आज चूंकि दिवस हरवंश राय बच्चन जी का है और उसी के उपलक्ष्य में यह आयोजन है, तो मैं साहित्य और संगीत की उस नगरी से जो अटल जी के नाम से भी जानी जाती है, मैं एक रचना इस पटल पर आप सभी लोगों को समर्पित करते हुए प्रस्तुत करता हूं। और वो रचना ताजा रचना है, आज ही की रचना है और वो हरवंश राय बच्चन जी जिनको कि पद्म भूषण का भी सम्मान मिला, उस पर प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना प्रस्तुत है। हरवंश राय बच्चन जी को नमन करते हुए उनके जन्मदिन पर यह रचना आप सभी को समर्पित है। ओ मधुशाला के कलमवीर, ओ मधुशाला के कलमवीर, तेरी लेखनी से निस्तृत मधुशाला की मधुवाला। सारी रचनाएं मिलेंगी आपको जो उन्होंने रची हैं। ओ मधुशाला के कलमवीर, तेरी लेखनी से निस्तृत मधुशाला की मधुवाला, आकुल अंतर सतरंगनी सी मधुयामिनी एकल संगीत का लिए राग, तुम हालावाद के अमर सुहाग, तुम हालावाद के अमर सुहाग। बहुत खूब। तुम चिर प्रेमी, तुम चिर प्रेमी। उनकी 2 शादियां हुई और दोनों लव मैरिज थी। पहली श्यामा जी से 1926 में, जिस काल में इसके चलन में नहीं था उस समय उन्होंने की, और दूसरी तेजी सूरी से जो तेजी बच्चन के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। तुम चिर प्रेमी, तुम तप्त प्यार, श्यामा से तेजी तक कथा सार, क्या भूलूं और क्या याद करूं, लेकिन नीड़ का निर्माण फिर चले बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक,
मैं रची जीवन कथा, हो आप तो कवि राग के, मन के मचलते हर तरह के फाग के। तुम तो हो कवि राग के, मन के मचलते हर तरह के फाग के। कविता तुम्हारी श्रेष्ठतम, कविता तुम्हारी श्रेष्ठतम अमिताभ है, हाँ, क्या तुमने बात। कहा। कविता तुम्हारी श्रेष्ठतम अमिताभ है, तुमने कहा। काव्य लेखन का हर दर्द तुमने सहा, तुमने जगाया भाव सोते राग का, तुमने जगाया भाव सोते राग का। सुर मिलाया प्यार के हर साज का। धन्य 27 नवंबर हो गया जब जन्म कविवर का हुआ प्रयाग में। कविता सनी तब भावना के राग में, आप हो पपीहे हिंदी के बाग में। आप हो पपीहे हिंदी के बाग में, आप हो पपीहे हिंदी के बाग में। नमस्कार। क्या बात, बहुत क्या बात, क्या बात। सारगर्भित रचना आपकी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।